योगी ट्रिलियन अभियान उत्तर प्रदेश सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर शोध पुस्तिका का विमोचन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने शोध पुस्तिका का विमोचन किया है। शोध पुस्तिका में देश और दुनिया के चोटी के प्रोफेसर्स द्वारा अपने शोध से इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के विजन को मुख्य मिशन के रूप में लेते हुए न केवल उत्तर प्रदेश को लेकर देश दुनिया के परसेप्शन को बदल रहे हैं, बल्कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के उनके लक्ष्य का भी इसमें सूक्ष्मता के साथ परीक्षण किया गया है। अभिनंदन। शिवानी सर, देखिए, ये पुस्तक प्रोफेसर पूनम कुमारी जी ने लिखी है और उन्होंने 16 अलग अलग लोगों ने जो रिसर्च की है उसको लेकर खुद रिसर्च करके उसका एक पुस्तक के रूप में उसको सामने रखा है कि उत्तर प्रदेश आज कहां जा रहा है। सबसे बड़ा देश का राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन के लिए सबसे प्रभावी जो कारक मुझे इस पुस्तक को करते हुए लगा, वो लगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व, दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व। बातचीत हम लोगों ने की थी इस विषय पर और मैंने एक प्रश्न उनसे पूछा था और उन्होंने जो उत्तर दिया वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक उत्तर था। मुझे लग रहा था कि बातचीत में इस प्रश्न का उत्तर काफी लंबा खींचने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी चुनौती या बाधा या अवरोध लक्ष्य से बड़ी नहीं होती। हमारा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रहता है। रास्ते में आने वाली बाधाओं को हम सहृदयता पूर्वक उसका समाधान करते चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अगस्त को गांधीनगर में चलने वाली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक को संबोधित करेंगे। गांधीनगर में यह बैठक 17 से 19 अगस्त तक चलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी इस सत्र को संबोधित करेंगे। इस बैठक में देश के जाने माने हेल्थ केयर हॉस्पिटल को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें भारत सरकार के G20 इंडिया हेल्थ ट्रैक फोकल पॉइंट के परिणाम दस्तावेज को भी देखा जाएगा। 19 अगस्त को गांधीनगर में स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक भी होगी। बैठक से पहले यशोदा हेल्थ केयर के CEO डॉक्टर सुनील डागर ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर मार्केट है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुनील डागर, CEO यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया along with FICCI is organizing Advantage Healthcare India 2023 at Gandhinagar, Gujarat. Since India is the most preferred destination for medical value travel now, wherein we provide best of the healthcare services with end-to-end solutions at the most affordable prices, with the availability of best of the technology and the most qualified clinicians and allied staff. So see you there at Advantage Healthcare from 17th to 19th of August at stall number 44. See you there. Thank you. हरिद्वार के कई रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को जगजीतपुर और जमालपुर क्षेत्र में हाथियों का झुंड आदमका। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की तरफ छोड़ दिया। हाथियों के झुंड किसानों के लिए भी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। वन विभाग का कहना है कि धान की फसलों की गंध पाकर हाथी इस ओर रुख करते हैं। जंगली जानवरों को रोकने के लिए टीम को भी तैनात किया गया है। चलो 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 चलो। पिथौरागढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मौत को दावत देती सड़कों ने यहां पर पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी है। हालात ये हैं कि बरसात के सीजन में पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% बंद ही रही हैं, जिस कारण सैलानी खोजने पर भी नजर नहीं आ रहे। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल, मुंसियारी, नारायणाश्रम और मिलम ग्लेशियर सैलानियों को खास आकर्षित करते हैं।
इन पर्यटन स्थलों में हर साल देश दुनिया से लाखों सैलानी भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ये विश्व विख्यात पर्यटन स्थल सूने पड़े हैं। यहाँ धारचूला और मुंशियारी तहसील में सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन यहीं की ज्यादातर सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। सैलानी तो दूर, लोकल लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालात ये कि लिपुलेख रोड के खराब होने के चलते आदि कैलाश यात्रा तक को रद्द करना पड़ा। आपका पूरी फुलवारियाँ होती हैं और जिनको देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, लेकिन सड़क ही, जब मोटर सड़क ही नहीं है, पैदल सड़कों की तो दयनीय स्थिति है ही है, जब मोटर सड़क ही नहीं है तो कैसे टूरिस्ट वहाँ जाएगा। इस सीजन में पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% मौकों पर बंद रही और जब रोड खुली भी तो मौत को मात देने वाला सफर रहा। इन सड़कों की देखरेख करने वाले विभाग कहीं कोई कोशिश करते हुए नजर भी नहीं आते। तो इसमें भी जो भी वर्किंग एजेंसी हो, चाहे PWD हो या BRO हो या PMGSY है, तो उनको यही निर्देश रहेगा कि अपनी मशीनरी को बिल्कुल गियर अप रखें ताकि हमारा रिस्पांस टाइम ठीक ठाक हो और जितने जल्दी हम लोग रोड को खोल लेंगे उतने जल्दी ही जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। सैलानियों को लुभाने वाले पर्यटन स्थल हजारों लोगों के रोजगार का भी जरिया हैं, तो आदि कैलाश यात्रा से कुमाऊं मंडल विकास निगम को भी फायदा होता है। लेकिन जब इन इलाकों तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए तो तय है कि नुकसान चौतरफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल 17 अगस्त को होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और बटर फेस्टिवल को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक के रैथल गांव में 9 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित 28 वर्ग किलोमीटर में फैले दयारा बुग्याल में सदियों से अठुंडी उत्सव मनाया जाता है। 17 अगस्त को ये पारंपरिक त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। बुधवार सुबह देवडोलियों की मौजूदगी में ग्रामीण इस फेस्टिवल को मनाने के लिए रवाना हुए हैं। एक माह से आसपास के गांव में बटर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो है डांडों के आछरी मातरी होती है, सबसे पहले पूजा हम उनकी करवाते हैं नीचे, फिर उसके बाद मटकी कृष्ण भगवान की पूजा होती है। यहाँ पे ये मटकी जो है वहाँ पे जो है कृष्ण भगवान की पूजा होगी और नीचे जो पहले होगी वो आछरी मातरी जो डांडों की होती है पुराने हिसाब से वो है। बासु गांव की शिकायत के बाद कोर्ट के नियम को देखते हुए इस बार सिर्फ 200 पर्यटक ही दयारा बुग्याल जा पाएंगे। हालांकि ग्रामीणों के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है। गंगोत्री विधायक की मौजूदगी में देवडोली और ग्रामीण दयारा बुग्याल के लिए रवाना हुए हैं। सारा वहाँ पर ट्रेडिशनल होगा, लोक संस्कृति होगी, हमारे जो आस्थाने रासो नृत्य है, हमारे ढोल दमाव और देव डोलियाँ नाचेगी, देव डोलियाँ भी वहाँ आएगी और जो हमारे स्थानीय वाद्य यंत्र है उसके साथ भव्यता से दूध मक्खन मट्ठा की होली खेली जाएगी। और हमारे जो प्रकृति का, जो हम लोग प्रकृति का शुक्रगुजार करते हैं, प्रकृति को हम धन्यवाद देंगे और अपने इष्ट देवताओं की पूजा करेंगे राधा कृष्ण के रूप में। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल में ग्रामीणों का ये पारंपरिक बटर फेस्टिवल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। अब सभी को इंतजार है उस पल का जब दयारा में मक्खन की होली खेली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।